पहले से मैंने 45 के एंगल पे सेट करके रखा है। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से देखिए, ठीक। टॉप व्यू कुछ ऐसा बनेगा जिसमें कि सर हमें सेक्शन दिखाई देगा। और सर साइड व्यू, तो साइड व्यू प्यारे बच्चों कुछ ऐसा होगा, ये देखिए साइड व्यू, उसमें आपको सेक्शन दिखाई देगा। अगर ये ड्राइंग आपने बना ली तो आपको 10 में से 7 नंबर तो पक्के से मिल जाएंगे। अब आप बोलोगे सर 3 नंबर क्यों कट रहे हैं, और यहाँ पर स्पेशली मैंने मेंशन कर दिया सेक्शन साइड, फ्रंट, ट्रू शेप, सेक्शन साइड व्यू। यहाँ पर देखिए अलग से डार्कनेस नज़र आ रहा है, ये डायमेंशंस आपको नज़र आ रहे हैं। तो जब आप ये सारी चीज़ें करोगे ना, तो मान लो 10 में से कितने नंबर मिल जाएंगे, 9 नंबर मिल जाएंगे। और अंत में आप अगर एकदम पक्की ड्राइंग देखना चाहते हो, परफेक्शन वाली ड्राइंग, तो वो कुछ ऐसी नज़र आएगी। ये देखिए साफ साफ नज़र आ रहा है कि जो कंस्ट्रक्शन वर्क है एकदम लाइट पेंसिल से किया गया। आज के सेशन में सेक्शन ऑफ सॉलिड्स पर एक बहुत ही शानदार सवाल हम बनाने वाले हैं। ये बेस्ड होगा कोन पर, कोन को आपको कट करना है, करके दिखाएंगे आपको, डेमोन्स्ट्रेट करके पूरा उसका फ्रंट, टॉप, साइड, ट्रू शेप सब कुछ बना देंगे। अगले 10 से 15 मिनट कहीं और नहीं जाना है बच्चों। वीडियो की स्पीड चाहो तो बढ़ा लो, 1.25x कर लो, लेकिन इसको बिल्कुल एंड तक देखना है। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो सेक्शन ऑफ सॉलिड्स में यकीन माने कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। पढ़ें आगे। सबसे पहले मैं सवाल पढ़ के दिखाता हूँ, और उसके बाद ये असल में किस प्रकार से इसकी कटिंग होगी सब कुछ 3D में देखेंगे। उसका फ्रंट व्यू कैसे बनता है, टॉप व्यू कैसे होता है, ये सब कुछ आपको 3D के एनवायरनमेंट में बताऊंगा। फिर उसके बाद उसकी 2D ड्राइंग बनाएंगे, ठीक। फ्रंट, टॉप, साइड सब कुछ, टेंशन मत लो, बस देखते रहो। सवाल पढ़ते हैं। तो सर इसमें बात हो रही है एक कोन के बारे में। ये देखिए ज़रा पढ़ते हैं। जिसका बेस है 75 का, डायमीटर है 75, मतलब रेडियस कितना हो जाएगा 37.5, 37.5। एक्सिस है सर 80 mm। ये रखा हुआ है अपने बेस के बल पे रखा हुआ है, ज़मीन पे, मतलब HP पे रखा हुआ है। इट इज़ कट बाय अ सेक्शन प्लेन परपेंडिकुलर टू दी VP। अब जो सेक्शन प्लेन है वो VP के परपेंडिकुलर है। बहुत बढ़िया, दिखाएंगे आपको कैसे होता है वो। एंड कटिंग दी एक्सिस एट अ पॉइंट 35 mm फ्रॉम दी एपेक्स। ये जो सबसे ऊपर वाला जो पॉइंट होता है ना कोन का, उसी को हम कहते हैं एपेक्स। एपेक्स से नीचे आना है कितना, 35 mm, और वहां से गुजरेगा एक कटिंग प्लेन। कुछ इस प्रकार की बात है, ओके। आपको बनाना है उसका फ्रंट व्यू, उसका सेक्शनल टॉप व्यू, उसका सेक्शनल साइड व्यू। देखो साइड व्यू और टॉप व्यू के साथ सेक्शनल यह शब्द जुड़ा हुआ है, मतलब सेक्शन दिखाई देगा वहां पर। फ्रंट में नहीं लिखा हुआ है, फ्रंट सेक्शन लिखा है क्या, नहीं सर, मतलब वहाँ पे सेक्शन नहीं दिखाई देगा। ये सिद्ध भी हो जाएगी बातें, बिल्कुल टेंशन मत लो। एंड ट्रू शेप ऑफ दी सेक्शन। सबसे पहले इसका 3D एनवायरनमेंट में आप समझो। यहाँ पर मैंने लगा दिया है कोन, ठीक है। ज़रा इसको मैं बेहतर होगा मैं इसे थोड़ा रोटेट करके दिखाता हूँ। ये दिखा आपको, ये ऐसा है, ठीक है। और ये जो मैंने रखा है यहाँ पर, क्या है ये सर, ये कटिंग प्लेन है। पहले से मैंने 45 के एंगल पे सेट करके रखा है। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसको ज़रा मैं नीचे ला करके दिखाता हूँ आपको अल्टीमेटली सबसे पहले स्टेप में करना क्या है, फ्रंट व्यू के साथ खेलना है। खेलते हुए आपको क्या करना है, इसको नीचे लाना है। और बच्चों ये देखिए यहाँ पे इसको हम कहते हैं एपेक्स, उसको बॉटम के सेंटर के साथ आपको जोड़ना है। तो जो लाइन होती है वह कहलाती है एक्सिस। एपेक्स से 35 mm नीचे यहाँ पर, यहाँ से पास होता हुआ हमको बनाना है कटिंग प्लेन, जो बच्चों कुछ ऐसा दिखाई देगा। ज़रा ध्यान से देखिए, ठीक। ये देखिए कोन कट हो रहा है। कुछ ज़्यादा ही कट कर दिया क्या मैंने, थोड़ा ऊपर और इतना सही है। एक और चलते हैं, नहीं और नीचे ले लेते हैं। ये देखिए, तो जो भी यहाँ पे रहा होगा एपेक्स, वहाँ से 35 mm नीचे आना है आपको, ठीक। अब ये फ्रंट व्यू तो हमको समझ में आ गया सर। टॉप व्यू कुछ ऐसा बनेगा जिसमें कि सर हमें सेक्शन दिखाई देगा। और यह सेक्शन कैसा है भाई, इलिप्टिकल है। जाहिर सी बात है, कोन का जो सेक्शन होता है वो इलिप्टिकल होता है, और यहीं से कोनिक सेक्शंस भी हम जनरेट करते हैं। आपको याद होगा इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, ये सब कुछ भाई अलग अलग तरीके होते हैं कट करने के, ठीक। तो यहाँ पे ये इलिप्स का एग्जाम्पल है। और सर फ्रंट व्यू हो गया, टॉप व्यू हो गया। जरा फ्रंट व्यू सर फिर से दिखाइए, ये देख लीजिए फ्रंट व्यू। और सर साइड व्यू, तो साइड व्यू प्यारे बच्चों कुछ ऐसा होगा, ये देखिए साइड व्यू, उसमें आपको सेक्शन दिखाई देगा। इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, सेक्शन साइड व्यू कहेंगे, ठीक है सर। इतना हम समझ गए। अब क्या करें, अब चलो, अब आप लोग जिस भी कागज़ में इस ड्राइंग को बनाना चाहते हैं बनाइए, और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है। डेटा याद रखिए 75 उसका बेस का डायमीटर है, उसकी ऊंचाई है 80। जिस कटिंग प्लेन से हमको कट करना है वो परपेंडिकुलर टू VP है, और HP से 45 का कोण वह बना रहा है, ठीक है। बस इतने डाटाज याद रखने रहेंगे याद। अच्छा, बनाए सवाल, तो चलो। वैसे मैंने सवाल को अलग से प्रेजेंटेशन में लिख कर भी रखा है, और सबसे बेहतर ये होगा हम सीधा अब चलते हैं बच्चों, सीधा XY लाइन खींचते हैं। सर खींचा हमने, बहुत बढ़िया।
सबसे पहला काम सर, शुरुआत कैसे करें, कहाँ पे रखा है कोन? सर कोन तो ज़मीन पे रखा हुआ है, ज़मीन पे रखा हुआ है, मतलब कोन का जो बेस है वो कहाँ पे रखा है, एचपी में रखा है। तो उसके बेस का ट्रू शेप कहाँ से दिखेगा? सर ऊपर से दिखेगा, इसलिए हम पहले क्या बनाएंगे, टॉप व्यू बनाएंगे। टॉप व्यू कुछ ऐसा बनेगा, देख लो आप, है ना, ये टॉप व्यू बना। और कहीं पर भी सेंटर ले सकते हो, और इसको सेंटर मानते हुए, और रेडियस आपको कितना लेना है सर, 75 तो डायमीटर है, तो रेडियस हो जाएगा सर 37.5। इतना रेडियस लेकर के आप बना देना, बना लोगे। अच्छा, ये अगर बन जाता है, डायमेंशनिंग बाद में करते हैं ना। कितने टुकड़े कर लो इसके? 4 टुकड़े, आसानी से कर लोगे, 4 के 8 कर लो। हर एक एंगल को, 90 डिग्री के एंगल को आप बाइसेक्ट कर लो, तो ये 4 हिस्से 8 हिस्सों में बदल जाएंगे। ठीक, ये सारी जो लाइंस मैंने खींची हैं इनको हम जनरेटर्स कहते हैं। अब ये फ्रंट व्यू में कैसे दिखाई देती है वो भी आपको दिखाएंगे। आप नंबरिंग करना स्टार्ट करो। बॉटम में 8 पॉइंट्स दिख रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 लगा दो। और ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है ना, ये ओ टॉप मोस्ट पॉइंट है, सबसे ऊपर, एपेक्स जिसको हम कहते हैं। ठीक है सर, ये तो हो गया। अब इसको सामने से देखते हैं सर। सामने से देखेंगे तो हमको क्या दिखाई देगा सर? ये जनरेटर्स दिखाई देंगे, 1O 2O 3O 4O 5O। एक काम करो आप, इन जितने भी पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं 1 2 3 4 5, इन सब से लाइंस खींचिए जब तक वह एक्स को नहीं मिल जाते। और यहाँ से अब आप एपेक्स बनाइए। यहाँ से कितने ऊंचाई पर आएगा एपेक्स? तो सर एपेक्स आएगा तकरीबन 80 की ऊंचाई पर। सवाल में तो यही दिया है, ठीक है। ये 80 की हाइट पे हम लोग क्या बना लेंगे, एपेक्स। कितने हाइट पर? ये रहेगा 80 की हाइट पर। हाँ सर, ये भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और ये नंबरिंग कैसी हुई आप जानते हो, जब आप यहाँ से देख रहे हो तो यहाँ पे 1 डैश आएगा, जब यहाँ से देख रहे हो तो 2 डैश आएगा, और फिर उसके पीछे 8 डैश। तो दोनों को साथ में मैंने लिखा हुआ है, इस प्रकार से आप समझ जाना। ये जनरेटर्स दिखाई देंगे सर, ये समझ में आया। 1 से O फ्रंट व्यू में, 1 डैश से O डैश। उसी प्रकार से सर 2 से O दिखाई देगा, ये 2 से O दिखाई देगा। और फिर उसके पीछे क्या है सर, 8 से O दिखाई देगा, तो 8 से O भी बिल्कुल यहीं पे ओवरलैप हो जाएगा। तो दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, एक लाइन में समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 नंबर्स लिखे हुए हैं। ठीक, एक बार में करते हैं इंप्लीमेंट। अब बारी आती है कटिंग प्लेन की। कटिंग प्लेन कैसे लगाएं सर? तो कटिंग प्लेन बच्चों, यहाँ पर ये मैं यहाँ पर एक बिंदु लगाता हूँ। आप क्या करना, स्केल को रखना यहाँ पर, और यहाँ से 35 mm नीचे, कितना दिया हुआ है 35 mm नीचे एक बिंदु अंकित करना। ठीक, फिर से बिंदु अंकित करना, और यहाँ पे हल्की सी एक लाइन खींचना। और यहाँ पे क्या करना, आपकी 45 डिग्री के एंगल पे यहाँ पे प्रोट्रैक्टर को रखोगे, प्रोट्रैक्टर को रखोगे, और 45 डिग्री के एंगल पे कुछ इस प्रकार से एक लाइन खींच देना। समझ में आया? मैं दिखा देता हूँ, ये ऐसा। ठीक, ये है वो पॉइंट। एंगल डायमेंशनिंग एकदम अंत में करेंगे, देखते जाओ, एंजॉय करो सेशन को। गौर करने वाली बात यह है, कटिंग प्लेन का वह हिस्सा जो कि कोन के अंदर आ रहा है, उसको मैंने डैश डॉट से बनाया तो है, लेकिन उसको पतला रखा है। और बाहर का जो हिस्सा है, राइट हैंड साइड से और लेफ्ट हैंड साइड से, उनको भी डैश डॉट से बनाया है, लेकिन वो थिक है, और ये अंदर का पोर्शन थिन है। इस प्रोटोकॉल को ख्याल रखें। अब क्या करें सर? अब आप चाहो तो नंबरिंग कर सकते हो, नंबरिंग नहीं, यहाँ पे हम ये देखना चाहते हैं कि कटिंग प्लेन जनरेटर्स को कहाँ कहाँ पे कट कर रहा है। जैसे मैं बोलता हूँ कि जनरेटर O डैश 1 डैश, इसको कहाँ पे कट किया है बताइए? तो उसको कट किया है सर A डैश पे। यहाँ पर एक ही जनरेटर है तो 1 पॉइंट मिला। अब सर ये जो है O डैश, यहाँ पे 2 डैश भी है, O डैश, और यहाँ पे 8 डैश भी है, तो यहाँ 2 जनरेटर्स है, तो एक सामने कटेगा और एक पीछे कटेगा। मतलब यहाँ पर 2 पॉइंट्स आएंगे, एक सामने और एक पीछे। उसी प्रकार से D डैश E डैश, उसी प्रकार से F डैश G डैश, और ये H डैश। इतना समझ गए? अच्छा, और एग्जैक्टली देखना चाहते हो ना, तो आप क्या करो, ये जो पॉइंट है ना बच्चों, इस पॉइंट को आप नीचे प्रोजेक्ट करो, तो आपको पता चल जाएगा। फ्रंट व्यू में सर A डैश मिला है, O डैश 1 डैश में A डैश मिला है, तो टॉप व्यू में A मिलेगा यहाँ पे कहीं। ये देखिए, मैं पॉइंट को लाता हूँ, ये मिल गया A। उसी प्रकार से सर O डैश 2 डैश में B मिलेगा, ये वाला पॉइंट देखो, और यहाँ से लाइन सीधा नीचे खींचो, तो 2 जगह कटेगा। जाहिर सी बात है भाई, ये दिख तो एक रहा है लाइन, लेकिन यहाँ पर 2 लाइन्स हैं, मतलब 2 जनरेटर्स हैं, एक सामने और एक पीछे। सामना वाला O डैश 2 डैश है, ये देखिए, और पीछे वाला O8 मतलब O डैश 8 डैश। तो एक पॉइंट आपको मिल गया यहाँ पर, क्या मिल गया सर? ये B मिल गया, और पीछे की तरफ क्या मिल गया सर? यहाँ पे C मिल गया। हाँ सर, समझ गए सर। यहाँ पे तो बहुत संकट है, जब मैं इस लाइन को D और E, मुझे पता है D और E कहाँ पे कट रहे हैं, 3 और 7 में कट रहे हैं, तो एक यहाँ पे कहीं मिलेगा O3 में, और एक O7 में मिलेगा। लेकिन सर जैसे ही मैं इस लाइन को नीचे खींचता हूँ, वो जनरेटर बिल्कुल ओवरलैप कर जा रहा है सर। अगर ये थोड़ा सा भी ऐसा टेढ़ा होता तो हम इसको बना लेते, लेकिन यहाँ पे तो फंस जा रहे हैं।
इसके लिए हम क्या करते हैं, रोटेशन मेथड का यूज़ करते हैं। एक प्रकार से आप यहाँ पर कोन को रोटेट कर रहे हो 90 डिग्री, ठीक है। टेंशन मत लो, आप यहाँ पर बिंदु अंकित करो और इस पॉइंट को राइट हैंड साइड ले जाओ। ये कौन सा लेंथ है सर? ट्रू लेंथ। ट्रू लेंथ वो लेंथ होता है जो कि टॉप व्यू में एक्स वाई के बिल्कुल पैरेलल होता है। जैसे O5 है, ये क्योंकि एक्स वाई एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है, मतलब ये VP के पैरेलल है, तो इसका फ्रंट व्यू जो है वो ट्रू लेंथ को शो करता है। ये सारी चीज़ें जो है हमने प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस के चैप्टर में बड़े अच्छे से सीखी हुई हैं, ठीक। यहाँ पर लेके गए, ट्रू लेंथ पे प्रोजेक्ट कर दिए, अब इसको नीचे ले आओ। नीचे ले गए, अब आप क्या करो, अपने कॉम्पस का एक पैर रखो O पे और दूसरा पैर रखो यहाँ पर। इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, एक आर्क ऊपर लगाओ, फिर इसको क्लॉकवाइज घुमाओ, एक आर्क नीचे लगाओ। दोनों आर्क लग गए, ये 2 पॉइंट्स आपको मिल गए। तो बच्चों, तो आप याद रखिए, एक पॉइंट जो मिला है आपको D है वो है ये वाला, और दूसरा पॉइंट जो मिला है वो आपका E है, वो है ये वाला। समझ में आया? अच्छा, और आगे बढ़ेंगे जी, और आगे बढ़ेंगे। अभी कहानी तो बिल्कुल उसकी शुरुआत हुई है। सर F और G 4 और 6 में मिल जाएंगे। ये यहाँ से 2 पॉइंट्स मिलेंगे, नीचे खींचो, यहाँ पे मिल जाएगा F और यहाँ पे मिल जाएगा G। और सर फाइनली H, यहाँ से लाइन नीचे लाओ, कहाँ पे मिलेगा सर? O'5' है तो टॉप व्यू में O5 में मिलेगा। ये मिल गया सर यहाँ पर, ये मिल गया यहाँ पे H। तो पॉइंट्स तो लग गए सर। कोन का सवाल जब भी बनाओ ना बच्चों, आप एक बात याद रखना, आपका कोन का जो सेक्शन बनेगा वो टॉप पे बने, साइड में बने, वो एलिप्स ही बनेगा। एलिप्स का पूरा विड्थ आना चाहिए, ठीक है। ये ऐसे में विड्थ आना चाहिए। तो देखो मैं बता रहा हूँ, तो जब आप इस एलिप्स को बनाने जाओगे तो ये कुछ ढंग का एलिप्स नहीं बनेगा। यहाँ पे कुछ ये ऐसा, मतलब ढंग से समझ में। यहाँ पे देखो एलिप्स में क्या होता है, अगर आपको याद हो तो एक मेजर एक्सिस होता है और एक यहाँ पर माइनर एक्सिस होता है। तो ये माइनर एक्सिस का विड्थ कितना होगा ये डिसाइडेड नहीं हो रहा है एग्जैक्टली। हमको पता होना चाहिए यहाँ पे मैक्सिमम विड्थ कहाँ पे होती है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक जुगाड़ करूँगा। मैं यहाँ पे ढूंढूंगा एक पॉइंट जो कि इस लाइन का सेंटर हो, ठीक है। फिर से देखो, ये 2 पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको, हाँ। इन दोनों से ये पतली थिन डैश वाली लाइन दिख रही है आपको जो कोन के अंदर है, हाँ। इसका आपको सेंटर ढूंढना है। सर सेंटर कैसे ढूंढेंगे? आप क्या करो, ये ऐसा करके राउंडर में आधे से ज्यादा का आर्क ले लो, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, A' पे रख के, फिर H' पे रख के एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे। इन दोनों को जोड़ देना तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, सेंटर पॉइंट। मतलब सही में लाइन से जोड़ने की जरूरत नहीं है आपको, बस इस पॉइंट से मतलब है, पॉइंट लगा लेना और खेल खत्म करना। लाइन को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कैसे करते हैं वही लगाया मैंने, और कुछ नहीं। बस वो लाइन कहाँ से कहाँ तक है, A' से H' तक है। तो आपको सेंटर मिल जाएगा तकरीबन यहाँ पर, देखा? हाँ सर मिल गया। इसको आप बोल लो M' और N'। तो देखना, अब मैं जो भी ऊपर लिखता हूँ वो पहले हमको दिखता है यहाँ से। जैसे B' पहले दिखा, फिर पीछे C' दिखा, तो मैंने B' को ऊपर और फिर C' को नीचे लिखा। तो वही प्रोटोकॉल है। अब ये कौन से जनरेटर में आता है ये पता लगाना है आपको। तो O' को आप जोड़ो इस M' N' के साथ और जोड़ते हुए बिल्कुल बेस तक ले आओ, ले आए। अब इसको आप नीचे भेजो। कहाँ पे कट किया? तो सर 2 जगह कट हो रहा है, एक तो यहाँ पे कट हो रहा है और एक यहाँ पे कट हो रहा है। तो ये जनरेटर जो है ना, ये फ्रंट व्यू में आप चाहो तो इसको बोल लो 9 10 डैश के साथ। तो यहाँ पे पीछे आ जाएगा 10 डैश, यहाँ पे आ जाएगा A 9 डैश। जगह की बहुत कमी हो गई है। अब आपको पता चल गया M' और N' कौन से जनरेटर्स हैं। फ्रंट व्यू में तो दिख रहा है, टॉप व्यू में भी मैं मिला देता हूँ। ये 10 डैश के साथ जोड़ दो, फिर 9 डैश के साथ जोड़ दो। भाई यहाँ पे डैश लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये तो हमारा टॉप व्यू है। उम्मीद करता हूँ इतना आप अब अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। बस यहाँ से लाइंस को नीचे प्रोजेक्ट करो, जहाँ पर भी कटेगा, एक यहाँ पर कटेगा और एक यहाँ पे कटेगा। देखो इसको क्या बोलोगे सर? इसको हम बोलेंगे यहाँ पर M बोलेंगे, ठीक है। और ये जो नीचे लिखा हुआ है ना वो पीछे की तरफ मिलेगा, N बोलेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स हमको मिल गए। अब आप फ्री हैंड, मेरा तो सुझाव रहेगा फ्री हैंड जोड़िए इसको। जुड़ गया, उसके बाद हैचिंग करनी है। हैचिंग कैसे करते हैं आप जानते हैं, ठीक है। 45 डिग्री के एंगल पर 3 mm का गैप ले लो, सही रहेगा। 3 mm 2 mm, खैर कई बार हम लोग फिगर पे भी डिसाइड करते हैं। मेरे ख्याल में 3 mm सही रहता है, ओके। कई बार बहुत बड़ी फिगर रहती है तो हम लोग को स्पेसिंग का डिस्टेंस जो है वो हम एडजस्ट करना पड़ता है। ऑटोकैड में अगर बनाते हुए सारी ड्राइंग्स को तो बड़ी आसानी से वो बन जाता है, सब कुछ उसमें कस्टमाइजेबल रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती। तो सर यहाँ पे बन गया हमारा सेक्शनल टॉप व्यू। अब हम बनाएंगे सेक्शनल साइड व्यू, ठीक है। फ्रंट व्यू बन गया, सेक्शनल टॉप व्यू बन गया, और
अभी तो पेंसिल वर्क आपको बताना है, अभी जो भी काम अभी तक हमने किया है सब कुछ हल्का रखना। एक फाइनल स्टेप में मैं बताऊंगा कहाँ पर क्या डार्क रहेगा क्या लाइट रहेगा, उसके बाद आप अपनी ड्राइंग को बनाना स्टार्ट कर सकते हो। हो सकता है वीडियो को पॉज कर करके रखना, थोड़ा पीछे जा जाके देखना भी पड़ सकता है। साइड व्यू बनाने के लिए किसी भी रैंडम डिस्टेंस पर आप एक लाइन खींच लो। खींच लिया आपने? हाँ सर। अब क्या करें, यहाँ से लाइंस आपको इधर लेके जानी है और फिर ऊपर शिफ्ट करनी है। तो आप क्या करो, यहाँ पे 45 डिग्री के एंगल पर, ये 45 डिग्री के एंगल पर ये ऐसी लाइन खींच लो। और यहाँ पे बच्चों आपको जितने भी पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, जितने भी 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर ए से लेके पूरा का पूरा एच तक एम के साथ में सबसे लाइन खींचो और इन लाइंस को आपको ऊपर शिफ्ट करना है। अच्छा, ऊपर शिफ्ट जब करोगे तो कहीं ना कहीं रोकना भी पड़ेगा, कहीं ना कहीं वो इंटरसेक्ट भी करेंगे। आप क्या करो, यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स दिख रहे हैं, अल्फाबेट्स और नंबर्स, सबसे राइट हैंड साइड में लाइन खींचो, यहां से ऊपर लेके जाओ। ये जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिल रहे हैं ना, आपका साइड व्यू का काम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जब आप इसको यहां से देख रहे हो, यहीं से तो देख रहे हो आप, LHS ले रहे हो ना, लेफ्ट हैंड साइड व्यू, तो यहां पर आपको क्या मिलेगा सर? देखिए, ये 7 का लाइन ऊपर गया और यहां से 7 का लाइन इधर आया, तो ये जो पॉइंट है ये असल में 7 है। ठीक है, डबल डैश इसे लगाया क्योंकि साइड व्यू है उसीलिए। फिर 8, ये 8 की लाइन है, ये ऐसा गई, फिर ये ऊपर गई, 8 की लाइन यहां से देखिए इधर आई, तो ये 8 मिल गया। देखा, समझ में आया? तो बेस के सारे पॉइंट्स तुम वर्कआउट कर लोगे। अच्छा, जहां तक प्रश्न बाकी इन पॉइंट्स का है तो इनको भी वर्कआउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एच वाला देखो, ये एच की लाइन है, ये एच की लाइन है। यहां पर एच की लाइन कौन सी है? ये है, देखी देखी देखी, ये दोनों का मिलान कहाँ हुआ? यहां पर हुआ। अच्छा, यहां पर ये 3 लाइन्स ना काफी एक दूसरे से नजदीक आ रही है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहना। ये पॉइंट्स इधर के इधर हो गए ना, तो फिर आपका कर्व जो है परफेक्ट नहीं बनेगा। अब जैसे मैं एक काम करता हूं, मैं आपको DE का दिखाता हूं। तो ये डी वाली, ठीक है जी, ये डी वाली, अरे ये DE वाली। अब देखो यहां से डी कहां पे है? हाँ, मुझे खुद दिक्कत हो रही है देखने में। सबसे नीचे वाली लाइन जो है ना, नहीं वो तो M की है, डी जो है ये हो गया F, ये हो गया H, ये है D। हाँ, ये सबसे ऊपर वाली लाइन है। ये 3 लाइंस जो आपको दिख रही हैं यहाँ पे, उसमें सबसे ऊपर वाली लाइन, तो यहाँ पर सबसे लेफ्ट वाली लाइन, ये गए, ये यहाँ पे मिलेगा आपको D। तो बड़े ही केयरफुली आपको इन सारे पॉइंट्स को ढूंढ लेना है और सम्मान के साथ डबल डैश लगा देना है, नहीं लगाओगे तो दिक्कत है। इन सब को सही क्रम में आप जब जोड़ लोगे तो आपका कर्व बन जाएगा। ठीक है, एंड बाय द वे, जब आप साइड से भी देखोगे तो ये 7 से O और ये 3 से O, यहाँ से देख रहे हो ना, तो ये लाइन्स आपको दिखाई देंगी, 7 से O और ये 3 से O। ठीक है, अच्छा, और इन सारे पॉइंट्स को कैसे जोड़ोगे सर? फ्री हैंड जोड़ लेंगे हम, कुछ ऐसा बन जाएगा। और ये कर लिए सेक्शनिंग, सेक्शन साइड व्यू भी हो गया। क्या बचा? ट्रू शेप बचा। ट्रू शेप बनाने के लिए यहाँ पर मैं एक ऑक्सिलरी प्लेन फिट करूंगा, फिर उसको रोटेट कर दूंगा 90 डिग्री से, तो मेरा ट्रू शेप बन जाएगा। बेहतर होगा यहाँ पर आप एक प्लेन फिट करो जो कि बिल्कुल इस कटिंग प्लेन के समानांतर है, पैरेलल है, लेकिन कुछ दूरी पर मैंने उसको ओ से थोड़ा सा दूर रखा है। हालांकि कई लोग इसको बगैर बनाए यहीं से डायरेक्ट लाइंस खींचना स्टार्ट कर देते हैं और उसको बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसमें भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं एक ऐसी प्रैक्टिस को फॉलो करता हूं जो कि मैं हर सवाल में इंप्लीमेंट करूंगा। ए से B, M, D डैश, F डैश, इन सभी पॉइंट से आपको क्या करना है? यहां पर परपेंडिकुलर लाइंस खींचनी है। तो आप अपने ड्राफ्टर का एक स्केल को इधर जमा लो, तो दूसरा स्केल ऑटोमेटिकली 90 डिग्री इस लाइन में आ जाएगा और वहां से पहले A डैश से लाइन खींचो, फिर B डैश से, तो कुछ कहानी ऐसी दिखाई देगी। ठीक, ये कर लोगे, परपेंडिकुलर होना चाहिए अल्टीमेटली, ये मेरा उद्देश्य है। अच्छा सर, ये भी हो गया, अब क्या करें? तो देखिए, आपको पॉइंट्स यहां पर फिट करने हैं। ये आपको यहां पर पॉइंट A मिलेगा। आप ट्रू शेप बना रहे हो तो आप असल में ऑब्जेक्ट को यहां से देख रहे हो, तो आपको असल में नजर आएगा कि भाई इसका ट्रू शेप कैसा है, इलिप्स असल में कैसा दिखता है। ये तो इलिप्स का अपेरेंट टॉप व्यू है, ये इलिप्स का अपेरेंट साइड व्यू है। उसका ओरिजिनल शेप अगर आपको देखना है ना, तो बिल्कुल ये जो कटिंग प्लेन है, बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर लंब में आकर के आपको देखना है। हाँ सर, ठीक है, तो बनाए, चलो देखो। अब क्या करते हैं सर, इसको हम, ये A है ना, अब आप देखिए एक्स एक्सिस के साथ ये वाला प्रोजेक्टर कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है। A पॉइंट को मैं ढूंढ के दिखाता हूँ। राउंडर का एक पैर एक्स एक्सिस पे, दूसरा पैर A पर, मिल गया आर्क, छिड़ना नहीं है।
अब इसी लाइन को फॉलो करना है, इसी लाइन को फॉलो करना है और इधर जाना है, ठीक है। तो x y के रिस्पेक्ट में मैंने ए का दूरी पता कर लिया। अब x1 y1 के रिस्पेक्ट में मतलब राउंडर का स्टील वाला पैर मैं इधर रखूंगा और यहां पे आर्क लगा दूंगा। क्या मिल गया, समझ गए? अच्छा, अभी भी अगर नहीं समझे हो तो बी का देखो, ये बी वाले का है, ये यहां से यहां तक मिल गया आर्क। छेड़ना नहीं है भाई, इसी लाइन में जाओ आगे, फिर इसी लाइन में और आगे बढ़ो और यहां पे रुको x1 y1 पे और यहां पे रख करके आर्क लगाओ, तो ये बी मिल गया, ठीक है। उसी प्रकार से सी मिल जाएगा, सी आपको पहले मिल जाएगा यहां पर, ठीक। फिर एन एम सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। यही लॉजिक लगाना है, सारे पॉइंट्स मिल गए। आपका एलिप्स का ये लेंथ, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। आप फ्री हैंड जोड़ते जाओ, आपको ये सब के बारे में सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट कहानी कुछ ऐसी दिखाई देगी, परफेक्ट है, ठीक है। और अब आप क्या कर लो, सेक्शनिंग कर दो, हैचिंग कर लो 45 डिग्री पे। अगर ये ड्राइंग आपने बना ली तो आपको 10 में से 7 नंबर तो पक्के से मिल जाएंगे। अब आप बोलोगे सर 3 नंबर क्यों कट रहे हैं? क्योंकि बच्चों यहां पर अभी तक हमने डायमेंशनिंग की नहीं है। दूसरा, मेरे ड्राइंग को देख करके ये भी नहीं समझ में आ रहा कि कौन सा पोर्शन कट के निकल चुका है और कौन सा पोर्शन बचा हुआ है, रिमेनिंग है। और सेक्शन को थोड़ा सा सम्मान से बनाना है। इसका जो आउटलाइन है अभी भी पतला दिख रहा है, थोड़ा सा थिक दिखना चाहिए वो। तो ये सारा चीज़ करेंगे हम अगले स्टेप में। तो देखो, और यहाँ पर स्पेशली मैंने मेंशन कर दिया सेक्शन साइड, फ्रंट, ट्रू शेप, सेक्शन साइड व्यू। यहाँ पर देखिए अलग से डार्कनेस नज़र आ रहा है, ये डायमेंशंस आपको नज़र आ रहे हैं। तो जब आप ये सारी चीज़ें करोगे ना, तो मान लो 10 में से कितने नंबर मिल जाएंगे? 9 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन सर अभी भी आपने 1 नंबर काट दिया, ऐसा क्यों है? भाई नंबर तो कटेंगे ना, अभी भी आपकी ड्राइंग परफेक्ट नहीं है। इन लाइन्स को देखो, क्या इन लाइन्स के थिक मतलब कि ब्राइटनेस में और बाकी लाइन्स में आपको कोई अंतर नज़र आ रहा है? सर अंतर है, मतलब ये लाइन्स पतली हैं, ये लाइन्स मोटी हैं, वैसा मत सोचो। ये लाइन्स है तो उतनी ब्राइट, तो इनकी ब्राइटनेस को थोड़ा कम करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें ना जब आप ड्राइंग बनाते हो कागज़ में, चार्ट पेपर में, तो आपको पहले से फॉलो करनी है। सारा काम शुरुआत में हल्का करना है, 3H या 4H पेंसिल से करना है, उसको भी हल्का पकड़ना है, ठीक है। और अंत में आप अगर एकदम पक्की ड्राइंग देखना चाहते हो, परफेक्शन वाली ड्राइंग, तो वो कुछ ऐसी नज़र आएगी। ये देखिए साफ साफ नज़र आ रहा है कि जो कंस्ट्रक्शन वर्क है एकदम लाइट पेंसिल से किया गया, 3H या 4H से। और ये जो मैंने थिक लाइंस बनाई हैं, इसके लिए आप H पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। HB पे मत जाना, उसमें फिर लेड झड़ता है। H पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन 3H या 4H, और बाकी मेन वर्क जो है, आउटलाइन जो है, सेक्शनिंग जो है, इस सब के लिए आप H पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये है परफेक्ट काम। अगर आपने कर दिया तो आपके 10 में से 10 नंबर बिल्कुल पक्के। भाई 23 मिनट, लगभग 22-23 मिनट हो गए हमको इस सवाल को बनाते हुए, लेकिन उम्मीद करता हूँ इसको देख करके अब आपको बहुत कॉन्फिडेंस आया होगा कि इस प्रकार के सवालों को कैसे हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैंने आपको कौन समझाया, आप इसी कॉन्सेप्ट को आगे ले जा करके पिरामिड के सवाल बना सकते हैं। इनफैक्ट कोन पर भी और सवाल बना सकते हैं। यहाँ पर ऑक्सिलरी इंक्लाइन प्लेन से कटा था, हो सकता है ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन से हम काटें, कुछ एंगल मेड विद VP करके, तो वो भी आप बिल्कुल बना लोगे। एक और चीज़ मैंने बनाई है, वैसे तो इसको मैंने थंबनेल के लिए बनाया था, आप लोग भी देखिए कलर कोडिंग के साथ में। जो पीला है वो सेक्शन है और जो लाल है वो कोन का बॉडी है, ठीक, या फिर इसको क्या कहते हैं, लेटरल सरफेस है। ओके, ध्यान से देखिए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, अपने कमेंट्स नीचे लिखें, नहीं तो मुझे समझ में कैसे आएगा कि मैं किस दिशा में चल रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वो जो घंटी है ना, घंटी बजा के रखो कि भाई जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपके फ़ोन की घंटी बज जाए। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।